साहब ने कमेटी की मीटिंग के बाद कहा कि सिर्फ जो है खान साहब की रिहाई पे बात होगी, इसके अलावा बात नहीं हो सकती। उनका ट्विटर अकाउंट भी अभी तक तरदीद नहीं आई, इसको हम कह सकते हैं उन्हीं का है। उन्होंने ये बात की। और दूसरी बात ये है कि ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट जो इमरान खान साहब का है, आज कमेटी में भी हमारे ज़राए बताते हैं कि इसके ऊपर बात हुई कि जब भी बात आगे बढ़ने लगती है वहाँ से कुछ ऐसा ट्वीट आ जाता है जिससे कि मुज़ाकरात पीछे हट जाते, ख़त्म हो जाते हैं रादर। तो ये ट्विटर अकाउंट का मसला कब हल होगा, क्योंकि ये तो बाहर से ऑपरेट हो रहा है खान साहब का, नहीं? देखिए, जहाँ तक तो ट्विटर अकाउंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है खान साहब ने वाज़े को काफ़ी बार ये इशू रेज होता रहा है। जो कि आप बात कर रही हैं कि कई बार ट्विटर में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि शायद चूंकि वो जो राब्ता है वो इनडायरेक्ट है ट्विटर का और जेल से इमरान खान साहब का, वो एक को बताते हैं फिर दूसरे को मिलता है, फिर तीसरे को पैगाम मिलता है, तो उस पर जुबान तब्दील हो जाती है और ये इशू उनको मालूम है। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़े कहा है कि जो उसका जुबान आप बेशक छोड़ दें, लेकिन जो मफहूम है वो उनकी तरफ से जाता है और वो जो अगर किसी तरह गलत इंप्रेशन आता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट ट्वीट में उसको ठीक कर देते हैं। ये मुश्किलात तो रहेंगी। अगर वो इजाज़त मिल जाए किसी तरह जेल अथॉरिटी से कि वो लिख के अपना ट्वीट खुद भेज सकें और फिर वही शाया हो, तो फिर तो वो डायरेक्ट एक हो जाएगा, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन ये इशू जब तक वो जेल में है वो रहेगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि उनकी ये डिमांड कि मुझे रहा किया जाए और तब मुतालबात होंगे या मुतालबात उसकी कंडीशन ये होगी, तो देखें मेरे से जो बात कम से कम उनकी होती रहती है और हर हफ्ते में 2 बार होती है कम से कम, तो वो उन्होंने ये कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी कंडीशन है कि मुझे रिहाई दी जाए। वो कहते हैं कि मैं तो लड़ रहा हूँ अपनी अदालतों से जो केसेस हैं, और मैं अदालती जंग और कानूनी जंग लड़ता रहूंगा। लेकिन मैं ये जो सियासत कर रहा हूँ, जो मैं जेल में बैठा हूँ 500 दिन तक, ये मैं असूलों पे लड़ाई कर रहा हूँ। तो जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, उन्होंने 2 कंडीशंस लगाई थी और बड़ी रीजनेबल कंडीशंस कि भाई आपने एहतजाज हमें करने नहीं आप देते, केसेस आप बना रहे हैं तो हकीकत पता कर लें, और हकीकत सिर्फ एक आज़ाद अदलिया की वाली बेस्ड कमीशन जो है वही इसको बता सकती है कि उस दिन 24-25 नवंबर को या 9 मई को क्या हुआ। तो वो ये सिंपल डिमांड रखी है उन्होंने, और उसके साथ कि जिन लोगों को आपने एहतजाज करने पे अंदर जेलों में डाला हुआ है, और या जिन लोगों को आपने डाला जेलों में किसी केस के बगैर, उनको तो आप जेल से बाहर निकाल दें ताकि वो अपने केसेस लड़ सकें। उन्होंने अपनी बात मेरे सामने नहीं की। तो इसका मतलब बात यहाँ से शुरू हो सकती है कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा असीरान की बात हो, और जो भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि एक लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए, उसके ऊपर बात हो सकती है कि भाई ये लोग हमारे मासूम हैं जिनको कि गिरफ्तार किया गया है। क्या पीटीआई वाकई इस पे करेगी? क्योंकि इस पे तो आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए हुकूमत और शायद इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार नजर आएगी, लेकिन पीटीआई की तरफ से अभी तक उस मामले के ऊपर कोई तफसीली बात जो है वो सामने नहीं आई अब तक। हो सकता है आगे हो, मुमकिन है जी, बिल्कुल मुमकिन है आगे हो, और क्या एग्जैक्ट पोजीशन है वो तो अब जब खान साहब से मुलाकात होगी तो बताएंगे कि क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होना चाहिए कमेटी का। अब फिलहाल मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये थी यकीनी तौर पे कि अगर आज मीटिंग होती तो राइटिंग में ये पहली 2 डिमांड्स तो जरूर सामने आती, और हो सकता है कि अब जो कि 2 तारीख का मीटिंग का सेशन है, तो फिर 2 तारीख को कम से कम राइटिंग में ये 2 डिमांड्स जो कंडीशंस हैं आगे चलने के लिए, वो तो कम से कम सामने। सिविल नाफरमानी बैरिस्टर साहब चल रही है, उसके लिए तो खान साहब ने गो अहेड दे दिया है। आपको लगता है कि ये सिविल नाफरमानी कामयाब होगी ये तहरीक? जी, मैं आपको बताऊं, ये डायलॉग का आप ये मतलब हरगिज ना समझें कि दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी जो कोशिश है या प्रेशर है उसको खत्म करेंगी। आप देखें, हुकूमत भी केस पे केस बनाई जा रही है और उन्होंने तलवारें लटकाई हुई हैं और सजाएं दे रहे हैं लोगों को। ये भी प्रेशर, थ्रेट्स भी दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं
ये हुकूमत एक तरह से प्रेशर कर रही है कि जो पीटीआई की मुज़ाकरा जी इसीलिए कि हम ये बैठ जाएंगे और सिर्फ कहेंगे कि ठीक है नेगोशिएशन होती रहे। हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम चलाएंगे, हम लीगल जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे और पूरा प्रेशर मेंटेन करेंगे। सर मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई और बड़ी खुशगवार हुई, उसके ऊपर इमरान खान साहब नाराज भी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब हम ये समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट से इनडायरेक्ट राब्ते में पीटीआई आ गई है। देखिए उसका मुझे मालूम नहीं है, वो जो मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस पे मैं मौजूद नहीं था, तो मैंने खबरें सुनी हैं। मैं हमेशा मेरी आदत ये होती है कि जब वो मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो या डायरेक्ट बात नहीं करते। सर बहुत शुक्रिया। लास्टली आप भी ये मोहसिन नकवी साहब वाली बात पे इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप शुरू हो गया आपके ख्याल में? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि किसी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का कोई आगाज़ है या स्टार्ट है। ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी है, और बिकॉज़ ये अब हुकूमत के साथ कहते थे कि हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसीलिए हमने कमेटी तश्कील दी है। आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की है इस तमाम तर मामले में, और इसको आगे जब बढ़ा जाएगा जो इनकी डिमांड है वो हुकूमत तो इख्तियार रखती है कमीशन की फॉर्मेशन का, लेकिन जो इन राइटिंग डिमांड्स आएंगी, जो हतमी डिमांड्स हैं जो 2 तारीख को मीटिंग में डिस्कस होंगी, उस पर क्या पेशरफ्त होती है या इनकी डिमांड्स में क्या और चीज़ें ऐड होती हैं या वो देखना भी बाकी, वो भी देखना बाकी है। लेकिन कमीशन आप बना सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तो एम्पावर्ड है, पहले भी हुआ था जब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है हुकूमत इस पोजीशन है कि वो इन कामयाब मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कम से कम कमीशन बना दे और असीरों की रिहाई की जो फहरिस्तें वो मंगवा ले। हो सकता है